नमस्कार विद्यार्थियों एवं साथियों, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आप सभी काफ़ी समय से कमेंट्स कर रहे थे सर जेट एग्ज़ाम की क्लास की शुरुआत की जाए, तो ले आया हूँ मैं आप सभी के लिए जेट एग्ज़ाम की बायोलॉजी सब्जेक्ट की क्लास। आज हम इस क्लास में बात करने वाले हैं वर्गीकी एवं वर्गीकरण, टैक्सोनॉमी एंड क्लासिफिकेशन। हमें यहाँ पर सबसे पहले समझना, शुरुआत में मैंने इसका सिलेबस भी आप सभी को बता दिया था। तो यहां पर हमें सबसे पहले बता दूं कि बॉटनी, जूलॉजी और बॉटनी, जूलॉजी और एग्रीकल्चर बायोलॉजी, एग्रीकल्चर बायोलॉजी, हमें यहां पर तीनों के बारे में डिस्कशन करना है। जेट एग्जाम में हमारे यहां पर तीनों के पोर्शन आएंगे। सबसे पहले ये जो कॉन्सेप्ट है इसको क्लियर कर दो कि हमें बॉटनी से भी पूछा जाएगा, जूलॉजी से भी पूछा जाएगा, एग्रीकल्चर बायोलॉजी से भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो जब वहां इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, केमिस्ट्री में भी सेम कॉन्सेप्ट है, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तीनों पोर्शन आते हैं। आप पुराने पेपर उठाकर भी देख लेना, वहां पर भी आपको देखने को मिलेंगे। तो जब तीनों पोर्शन आते हैं तो हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले बॉटनी से। ठीक है, तो यहां पर मैंने इसका जो पोर्शन उठाया है, टॉपिक उठाया है, वो है वर्गीकी एवं वर्गीकरण। क्या नाम है उस टॉपिक का? टेक्सोनॉमी एंड क्लासिफिकेशन। ठीक है, लिखते हैं यहां पर कि टेक्सोनॉमी एंड क्लासिफिकेशन के बारे में। तो टॉपिक डालिए सबसे पहले वर्गीकी एवं वर्गीकरण। वर्गीकी एवं वर्गीकरण, इसको इंग्लिश में कहते हैं टेक्सोनॉमी एंड क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन। अब यहां पर यदि मैं आपको यह कह देता कि मैं तो ओनली एग्रीकल्चर बायोलॉजी ही पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि जो पोर्शन जेट एग्जाम में आ रहा है और जब मैंने जेट एग्जाम का पढ़ाना शुरू किया है, आप सभी विद्यार्थी मुझसे जुड़े हुए हैं, तो मेरा फर्ज बनता है कि जो जेट एग्जाम की प्रिपरेशन है उसको कंप्लीट करवाया जाए। ठीक है, तो हमारे काफी सारे जो क्लासेस हैं वो ड्यू हैं, तो उसको कंप्लीट करेंगे इस मंथ में, जनवरी मंथ में, और फरवरी में कोशिश करते हैं कि रिवीजन कर पाए और पूरा प्रयास रहेगा कि रिवीजन की ओर आगे बढ़ेंगे। तो टेक्सोनॉमी एंड क्लासिफिकेशन क्या होता है, सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो यहां पर इसमें जो ये टॉपिक है, इसमें सब टॉपिक यानी कि सेकंड टॉपिक जो इस टॉपिक की, तो वर्गीकी की आवश्यकता, किसकी? वर्गीकी की आवश्यकता क्यों पड़ी और वर्गीकी का अर्थ क्या होता है, यानी कि टेक्सोनॉमी की हमें जरूरत क्यों पड़ी और उसका अर्थ क्या होता है। आज हम ये जानेंगे कि एक तो इसकी आवश्यकता और नंबर 2 इसका अर्थ क्या होता है। तो समझेंगे इस पॉइंट को और लिखते हैं इस पॉइंट्स के बारे में थोड़ा सा। तो मैं यहां पर सब टॉपिक डाल रहा हूं कि आवश्यकता एवं अर्थ किसका? टेक्सोनॉमी का, क्लासिफिकेशन, सॉरी वर्गीकी का आवश्यकता और अर्थ, क्यों इसकी आवश्यकता और क्यों इसका अर्थ का मीन्स जानना जरूरी है। तो लिखो सबसे पहले इसके बारे में। और यहां पर पॉइंट नंबर एक कहना चाह रहा है कि जीवों की उनकी समस्या एवं विभिन्नताओं के आधार पर समूहबद्ध करना वर्गीकरण कहलाता है। क्या कह रहे हैं, समझेंगे इस पॉइंट्स को कि जीवों की उनकी समानता
जीवों की उनकी समानता, जीवों की उनकी समानता एवं विभिन्नताओं के आधार पर, जीवों की उनकी समानता एवं विभिन्नताओं के आधार पर, यहां पर लिखेंगे फिर से, विभिन्नताओं के आधार पर समूहबद्ध करना, समूहबद्ध करना वर्गीकरण कहलाता है। एक मिनट, यहां पर वर्गीकरण कहलाता है। हमने कहा वर्गीकी एवं वर्गीकरण, तो वर्गीकी में सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है कि जीवों को उनकी समानता एवं विभिन्नताओं के आधार पर एक श्रेणी में, यानी कि एक टेबल इस प्रकार से, एक ए हो गया और एक टेबल बी हो गया, तो उनकी समानता और विभिन्नता के आधार पर जीवों को अलग अलग भागों में बांटा गया है, समूहबद्ध किया गया है लाइन वाइज। ठीक है, तो वही कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है, वर्गीकरण कहलाता है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा पॉइंट्स। तो अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, यहां पर नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट कि इस वर्गीकरण का उद्देश्य, इस वर्गीकरण का उद्देश्य इस वर्गीकरण का उद्देश्य ज्ञात जीवों, इस वर्गीकरण का उद्देश्य ज्ञात जीवों, ज्ञात जीवों, ज्ञात जीवों को ऐसे वर्गों में व्यवस्थित करना कि ज्ञात जीवों को ज्ञात जीवों को ऐसे वर्गों में व्यवस्थित करना कि लिखिए इस पॉइंट को, ऐसे जीवों को, ऐसे ज्ञात जीवों को ऐसे वर्गों में व्यवस्थित करना कि इस वर्गीकरण का उद्देश्य है ज्ञात जीवों को ऐसे वर्गों में व्यवस्थित करना कि उनका नामकरण, पहचान एवं अध्ययन किया जा सके, करना कि उनका नामकरण, पहचान एवं अध्ययन किया जा सके। अध्ययन किया जा सके। ठीक है, तो ये दो लाइनें क्या कहना चाह रही है, सबसे पहले समझिएगा कि जीवों की उनकी समानता और उनकी विभिन्नता के आधार पर सबसे पहले उनको क्या किया, लाइन वाइज किया, क्रमबद्ध, 1 2 3 4 5 6 7 8 जैसे हम लाइन वाइज करते हैं उस प्रकार से। और फिर वर्गीकरण का उद्देश्य क्या है, सबसे पहले क्लासिफिकेशन किस लिए किया जाता है वो यहाँ पर समझा रहा है कि वर्गीकरण का उद्देश्य जिन जीवों के बारे में हम जानकारी जानते हैं, मान लीजिए हम किसी केकड़े के बारे में, या फिर हाथी हो गया, या फिर शेर हो गया, तो वो सब क्या है, जीव है। तो ऐसे जीवों के बारे में हम
उनके बारे में जानते हैं तो उनको ऐसे वर्गों में व्यवस्थित करना कि उनका हम क्या कर सकें, नामकरण कर सकें, पहचान कर सकें, नामकरण, पहचान एवं उनका अध्ययन किया जा सके। कुछ ऐसे जीव भी होते हैं जैसे मछली होगी, उसके बाद में केचुआ हो गया, सूत्रकृमि हो गए, तो उन सभी की बात यहाँ पर हो रही है। तो ऐसे जीवों को यहाँ पर क्या करना, उनका नामकरण, पहचान और अध्ययन किया जा सके, इसलिए हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, वर्गीकरण करते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, नोट कीजिए इसको फटाफट। नोट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट मैं धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, लेकिन कोशिश करूंगा कि आपको समझ में आना चाहिए। क्या करूंगा, धीरे धीरे पढ़ाऊंगा और कोशिश करूंगा कि आपको समझ में आना चाहिए। ओनली पढ़ाने का उद्देश्य नहीं, समझ में भी आप सभी को आना चाहिए। जो मैं पढ़ा रहा हूं वो टॉपिक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। तो अगली लाइन लिखिए यहां पर कि वर्गीकरण के सामान्य सिद्धांतों का अध्ययन। नंबर 4 पॉइंट, वर्गीकरण के सामान्य सिद्धांतों का अध्ययन। सिद्धांतों का अध्ययन वर्गीकी कहलाता है। क्या कहलाता है, वर्गीकी। आगे बात जो हमने शुरुआत में कहा था कि वर्गीकी, तो वर्गीकी कहलाता है। वर्गीकरण के जो प्रिंसिपल्स हैं, जनरल प्रिंसिपल्स, सिद्धांत, सामान्य सिद्धांत, उनका अध्ययन वर्गीकी कहलाता है। ठीक है, इट्स कॉल्ड टेक्सोनोमी या फिर वर्गीकी। क्लियर हो गया होगा पॉइंट्स। अब नेक्स्ट पॉइंट यहां पर लिखेंगे। अगला पॉइंट ये लिखिए एक बार, अगला पॉइंट है वर्गीकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वर्गीकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कैरोलस लिनियस ने किया था। सर्वप्रथम प्रयोग कैरोलस लिनियस ने किया था अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुर में। अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुर में लिखिए इस पॉइंट को कि वर्गीकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कैरोलस लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुर में किया था। यहां पर नीचे लिख देना, किया था। ठीक है, फिर इसको क्लियर करते हैं और आगे बढ़ते हैं। एक बार लिख दीजिए इसको। एक बार एक पॉइंट और लिखिएगा, यहां पर मैं ऊपर लिख रहा हूं। इसी के साथ में लिख दीजिए इसको कि सिस्टेमेटिक
सिस्टेमेटिक, इसकी मीनिंग है SYSTEMATIC, सिस्टेमेटिक। शब्द ग्रीक भाषा के ग्रीक भाषा के सिस्टेमा से लिया गया है। ग्रीक भाषा के सिस्टेमा से लिया गया है। सिस्टेमा से लिया गया है। सुनिए, यहां पर जो लिखा था वो पॉइंट नंबर 4 था, यहां पर जो लिखा था वो ये पॉइंट नंबर 5 है और ये पॉइंट नंबर 6 है। ठीक है, लिख दो, इसको नोट कर लो फटाफट। फिर थोड़ी सी क्लास को और आगे बढ़ाएं। ठीक है, आज का हमारा ये टॉपिक यहीं तक रखते हैं। आप बताना सर्वप्रथम क्लास आपको किस प्रकार से लगी और क्या इसमें कमी है और क्या और आगे बढ़ाना चाहिए। नोट्स इसके टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे और अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट्स के माध्यम से पूछ लीजिएगा, वो भी मैं आपको बता दूंगा कि क्या है क्या नहीं है, सब चीज़ें आपको डाउट्स क्लियर कर दूंगा आपके। तो आई होप ये जो टॉपिक हमने शुरुआत की है वर्गीकरण आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा अभी तक जो हमने पढ़ा। कल हम इसकी और डिटेल से बात करेंगे, काफ़ी सारी इस टॉपिक से रिलेटिव पॉइंट्स हैं उनको डिटेल से क्लियर करेंगे और इसी प्रकार से रोजाना क्लास में मिलते रहेंगे। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।